एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। पाई का मान 22/7 लेते हुए इस पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पर्वत कैसा है? शंक्वाकार है। तो हम एक शंकु की आकृति बना लेते हैं। इस तरीके का एक पर्वत है और ये जो इसका आधार है वो आधार वर्ताकार होता है। शंकु का जो आधार है वो वर्ताकार होता है और यहाँ इस सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या r होती है। ये इसकी ऊंचाई h होती है और ये जो इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। हमें क्या दिया है? इस पर्वत की तिर्यक ऊंचाई का मान दिया है। तिर्यक ऊंचाई l है तो l का मान 2.5 किलोमीटर दिया हुआ है और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। ये इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1.54 वर्ग किलोमीटर। और हम जानते हैं शंकु का जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है, तो इस वर्त का क्षेत्रफल हमें दिया है। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें 1.54 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान नहीं दिया है तो आर का मान यहाँ से हमें निकालना है। ये कितना है? देखो, दो संख्या के बाद दशमलव है तो हम दशमलव को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। एक संख्या के बाद दशमलव होता है तो 10 का भाग देते। दो संख्या के बाद दशमलव है तो हमें 100 का भाग देना होगा। तो दशमलव को हटा देते हैं और 100 का भाग दे देते हैं वर्ग किलोमीटर। यहाँ से हम आर स्क्वायर का मान निकालें। ये 7 देखो भाग में उधर जाएगा तो 154 के साथ गुणा होगा और ये 22 देखो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो इसके साथ भाग में चला जाएगा। 154 को 22 के पाड़े से काट सकते हैं। 22 को 7 से गुणा कीजिए, 154 आएगा। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ रहा है तो 7 से काट सकते हैं। यहाँ पर 7 आएगा। 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 होगा और नीचे 100 होगा वर्ग किलोमीटर। हमें किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लगेगा तो 49/100 वर्ग किलोमीटर। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। 100 का कितना होता है? 10 होता है। वर्ग किलोमीटर का किलोमीटर होगा तो त्रिज्या का मान 7/10 किलोमीटर आएगा। हमें क्या निकालना है? इस पर्वत की ऊंचाई h का मान निकालना है। h का मान हमें निकालना है। इस शंकु के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने आपको पीछे वाले वीडियो में जब आप देखोगे तो हमने आपको बताया ये फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि ये शंकु के अंदर फॉर्मूला लगता है। एल क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया है? 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 है, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। एच का मान तो हमें निकालना है। आर का मान कितना है? 7/10 है। आर का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो आर का वर्ग कितना है? 49/100 हो जाएगा। 2.5 का वर्ग का मतलब है 2.5 को 2.5 से गुणा करना। 2.5 को 2.5 से गुणा कर लीजिए। 5 का 5 से किया 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा। 2 का 5 से किया 10, 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ पर 5, 2, 5 और 1 6, 625 आ गया। यहाँ पर देखिए एक संख्या और दो संख्या, दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये होगा 6.25 बराबर एच स्क्वायर और ये प्लस यहाँ पर देखिए 2 0 है तो इसमें भी दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। 49 में 100 का भाग देंगे तो दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। एच स्क्वायर का मान निकालना है। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा। 6.25 में से 0.49 घटा दीजिए, कितना आएगा? 15 में 9 गया तो 6 आएगा। यहाँ पर बचा 1, इधर से हम लें तो 11, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर बचेगा 5 और दो संख्या के बाद दशमलव है तो एच स्क्वायर का मान आएगा 5.76। हमें किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। तो 5.76 का वर्गमूल आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है? फिर से ये दशमलव को हटाना है। 576
दो संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, दो संख्या के बाद है तो 100 का भाग देंगे। 576 का याद कर लीजिए क्या होता है वर्गमूल। 576 का होता है 24। 24 को 24 से गुणा करके देख लीजिए। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 और 5, 576 आ रहा है तो 24 का होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 24 आएगा और नीचे 100 का कितना होता है, 100 का 10 होता है। देखो एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.4 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होगी।